भूमि पूजन हुआ भगवान श्री कृष्ण का शिरडी मंदिर के लिए। शिला रखी गई थी कि यहां पर कृष्ण की मूर्ति विराजित होगी। पूरे शिरडी वासी, और उद्घाटन हुआ, समापन हुआ, उद्यापन हुआ समझ लो, तो साईं विराजे। कितनी अद्भुत लीला है। अभी बताया हूं मैंने कि कृष्ण भगवान कहते थे कि संत ही मेरी जीवित स्वरूप है, मैं स्वयं वही हूं, वे मेरे प्राण और आत्मा है, उनके शिष्य। ये भगवत गीता में उन्होंने समझाया है। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। यह बात बार बार याद दिलाती है शिरडी साईं मंदिर के कारण। और पहली कथा में भी बता दिया कि सबको कृष्ण भक्ति मिली थी। उनका बाड़ा ही कृष्ण बाड़ा था, भागवत बाड़ा, जहां हमेशा भागवत का वाचन होता था, भावार्थ रामायण का वाचन, जहां ज्ञानेश्वरी पढ़ी जाती थी, जहां एकनाथ भागवत पढ़ी जाती, जहां महाभागवत पढ़ी जाती थी, जहां योग वशिष्ठ पढ़ा जाता था। अद्भुत लीला। और अनेक धर्मों के ग्रंथ को उद्घाटित किया उन्होंने। कभी पाठशाला नहीं कहा। इतना ज्ञान कहां से आ गया? इतना ज्ञान कहां से आ गया? और फिर उसके बाद में अगर कोई टिप्पणी करते तो करते रहे, मैं उनको प्रणाम करता हूं। ईश्वर उनकी भी रक्षा करे। बापू साहब बूटी को आशीर्वाद मिला था सेगांव के समर्थ गजानन गुरु का कि तुमसे एक पुण्य का काम होगा, और वो पुण्य का काम शिरडी में हुआ है। साईनाथ महाराज ने उनसे बोले कि बाड़े के लिए जगह खरीदो, मेरे अपने आएंगे, चलेंगे, फिरेंगे, घूमेंगे, अपने दुखों का आदान प्रदान करेंगे, वार्तालाप करेंगे, मैं प्रेम दृष्टि से निहारूंगा और उनके दुखों का हरण करूंगा। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी अद्भुत लीला है। उन बापू साहब बूटी को एक बार एसिडिटी हो जाती, आम्ल पित्त हो जाता, क्योंकि पूर्वार्ध के कर्म भोगना पड़ता। और उनके मन में था, जब कृष्ण मंदिर बनाने की इच्छा थी, वो तो देह त्यागने के पहले ही, कुछ दिन पहले काम चालू हुआ। और जब बीमारी से ग्रसित हो गए तो अति दुर्बल हो गए, हाथों की नस नाड़ियां निकलने की, चमड़ी सुकड़ गई, बुढ़ापा दिखने लगा, हाथ पकड़ के लोग चलाने लगे, ऐसी हालत खराब हो गई, यहां तक कि द्वारका माई तक नहीं जा सकते। जिसको अभयदान मिला है वह भी कष्ट भोग रहा है। और वो जब जा नहीं सकते थे द्वारका माई तक, तो साईनाथ महाराज स्वयं चल कर गए, क्योंकि स्वयं कृष्ण है और वो कृष्ण मंदिर बनाना चाहते थे। और कृष्ण और साईं में जो कोई भेद नहीं रखता, वो एक्चुअली कृष्ण मंदिर है। वो साईं मंदिर बोलो या कृष्ण मंदिर बोलो, बात एक ही है। जिनके मन में भेदभाव वो रखते रहें। हमारे मन में कोई भेदभाव नहीं। साईं भक्त जो भी है उनके मन में कभी भेदभाव नहीं। आम्ल पित्त रोग से इतने दुखी हो गए थे, इतने पीड़ित हो गए थे, साईनाथ महाराज स्वयं पहुंचे उनके पास और बोले कि अब तुम्हें दस्त नहीं लगेंगे, और तर्जनी खड़ी करके बोले कि उल्टियां भी अवश्य बंद हो जाएगी। अब तुम्हें दस्त नहीं लगेंगे और उल्टियां भी अवश्य बंद हो जाएगी। अब बताओ, दस्त और उल्टी बिना गोली की ठीक होती है? नहीं होती। लेकिन साईनाथ महाराज के शब्द दवाई बन गए, औषधि बन गए। उनके शब्द बड़े समतोल, गूढ़ रहस्य, मंत्रयोग, अर्थपूर्ण, उद्धार करने वाले, कष्ट को हरण करने वाले, पाप ताप को हरण करने वाले, और इस भवसागर से पार करने वाले रहते। उनकी हर कृति बड़ी अद्भुत रहती, और दोनों चीज बंद हो। इसके बाद उनको हैजा हो गया, हैजा जैसी चीज।
साईनाथ महाराज फिर गए उनके पास और उन्हें बोला, दूध में उबाला हुआ बादाम, पिस्ता और अखरोट का काढ़ा पियो। जबकि ये सब चीज़ें हैजा को बढ़ावा देती, लेकिन साईनाथ महाराज का स्पर्श हो रहा है जहाँ, साईनाथ महाराज के हृदय से कोई बात निकल रही, सदगुरु के हृदय से बात निकल रही, और उन्हें तो पूर्ण विश्वास था। जो पूर्ण विश्वास करते हैं उनके पास साईनाथ महाराज अविलंब प्रकट होते हैं, और जो पूर्ण प्रेम करते हैं वो सारे प्रेम को भूलकर सिर्फ उन्हीं से प्रेम करते हैं और उनके अलावा किसी से प्रेम नहीं करते। बाकी सबका नंबर बाद में है। गुरु माता है, सच्ची गुरु माता है, बच्चों का पालन करती है। जैसे माता शिशु का पालन करती है, उसी तरह गुरु माता है अपने बच्चे का पालन करती है और इस भावसागर से पार लगाती है। बापू साहब बूटी की कथा से यह हमें शिक्षा मिलती है। इसके बाद है आलंदी के स्वामी, जिनके कान में असहनीय पीड़ा हो रही, लेकिन ज्ञानेश्वर उनके गुरु थे। ज्ञानेश्वर वहीं बैठे आलंदी में, संत शिरोमणि, लेकिन उन्हें साईनाथ महाराज से मिलाना था। पीड़ा बंद नहीं हुई और वो साईनाथ महाराज के पास चले गए और अपना विलाप करने लगे। उन्होंने कहा कि ये द्वारका माई है, चिंता मत करो, ये सभी जाति सभी धर्मों किसी से भेदभाव नहीं करती, प्राणियों से भेदभाव नहीं करती, कोई भी हो, यहाँ की करुणा अगाध है, यहाँ की लीला अद्भुत है, यहाँ आकर कोई निराश होकर कभी नहीं लौटता, तुम चिंता मत करो, अल्लाह ठीक करे। अब अल्लाह बोल दिया तो लोगों को बड़ा अद्भुत लगता है। अरे अल्लाह है, शिव है, राम है, कृष्ण है, हरि, इनका निर्गुण स्वरूप ही तो अल्लाह है। सगुण स्वरूप में तो वो इसीलिए आए, जिन्हें मानना है माने, सगुण स्वरूप नहीं मानना मत माने। सगुण स्वरूप में इसीलिए आए कि धरती का भूभार हल्का करना है, इसलिए अवतार लेना पड़ता है। और ये अवतार परंपरा चलती रहेगी। जिस तरह वर्षा का जल नीचे आता है, समुद्र में जाता है, फिर आता है नीचे और अपने पाप ताप धो के चल जाता है, इसी तरह अवतार रीति ये चलती रहेगी। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। जो इस कथा को सुनेगा उसे अद्भुत विलक्षण बुद्धि प्राप्त होगी, प्रतियोगी परीक्षा में पास होगा, अविलंब कष्टों से दूर होगा, और क्रोनिक बीमारी अगर बीमारी भी है तो उसका इलाज होगा, इसके इलाज की सहायता होगी। साईनाथ महाराज स्वयं नहीं जाएंगे, लेकिन कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था, कोई ना कोई ऐसी दवाई, कोई ना कोई ऐसा डॉक्टर मिलेगा जो उसे अविलंब ठीक करेगा। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।